नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, जब हमारा लोन डिफॉल्ट हो जाता है और लोन डिफॉल्ट हो जाने के बाद हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, गलतियां भी ऐसी कि जिसका अंजाम हमें बाद में भुगतना पड़ता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, ऐसा कई बार ये देखा गया है कि लोग लोन डिफॉल्ट तो कर देते हैं और साथ के साथ आरबीआई की कुछ ऐसी तयशुदा गाइडलाइंस हैं, ना तो उनके बारे में उनको पता होता है, ना ही वो उसके बारे में जानना चाहते हैं। उनके लिए लोन डिफॉल्ट हो गया, लोन डिफॉल्ट हो जाने के बाद छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, फिर उसके बाद जब कंपनियां अपनी कानूनी कार्रवाई शुरू करती हैं, अपने रिकवरी प्रोसेस शुरू करती हैं, और उसके बाद फिर जब उनको समस्या खड़ी होती है और फिर वो भागते हैं वकीलों के पास। दोस्तों, गलतियां क्या हैं? ऐसी कौन सी गलतियां वो लोग कर देते हैं कि जिनकी वजह से वो परेशानी में आ जाते हैं? दोस्तों, सबसे पहली गलती तो ये हो जाती है कि जैसे ही आपको ये लगने लग जाता है कि हाँ भाई, आपका लोन डिफॉल्ट हो गया है या होने वाला है या हो चुका है, तो आप सबसे पहले प्रायर लीगल नोटिस कंपनीज को क्यों नहीं देते? प्रायर लीगल नोटिस देना ये आपकी ड्यूटी है। कंपनी को इन्फॉर्म करना आपकी ड्यूटी है। जो कोई भी शख्स आपको ये ऐसा कह रहा है कि प्रायर लीगल नोटिस देने से कुछ नहीं होगा, तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, या तो उसने लॉ कॉलेज का दरवाजा नहीं देखा या उसने आरबीआई की गाइडलाइन को नहीं पढ़ा कि यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो रहा है, हो चुका है, तो आपको कंपनी को उसके बारे में इन्फॉर्म करना जरूरी है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के तहत आता है दोस्तों, और माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है। लेकिन हम करते क्या है, लोन डिफॉल्ट हो गया तो हो गया। अच्छा, दूसरी गलती ये है कि हमारे पास कॉल्स आते रहते हैं और हम कॉल्स को लगातार उठाते रहते हैं। दिन में 50 कॉल्स आएंगे तो हम 50 कॉल्स उठाएंगे। भाई, पता नहीं कॉल्स में ऐसा क्या है। पता भी है कि ये कॉल्स वहां से आ रही हैं, लेकिन फिर भी लोग कॉल्स उठाते हैं और फिर उसके बाद ये शिकायतें करते हैं कि भाई हमारे साथ तू तड़ाक, अबे तबे, गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल हुआ। दोस्तों, दूसरी गलती ये करते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी गलती ये कर देते हैं, लोन रिकवरी एजेंटों का डर। दोस्तों, लोन रिकवरी एजेंटों का डर उनके लिए सबसे बड़ा डर बन जाता है। दोस्तों, लोन रिकवरी एजेंटों के सामने अपने आप को ऐसे शो करके दिखा देते हैं कि भाई हम तो आपसे बहुत डरते हैं। चौथा, लीगल नोटिस को अवॉइड करना, चाहे आर्बिट्रेशन का हो, डिमांड हो, रिकॉल हो, सरफसाई एक्ट का हो, किसी का भी नोटिस हो, नोटिस की तरफ तो देखते ही नहीं। लोगों से डिस्कस करेंगे, ऐसे लोगों से जो इन सब चीजों से सरोकार रखते ही नहीं। वो कहते हैं अरे छोड़ परे यार, क्या होगा, जाने दो। लेकिन पता तब चलता है जब सामने मुसीबत आ खड़ी होती है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको आपकी गलतियां बताई जा सकें, ताकि लोन जब डिफॉल्ट हो जाता है तो हमें ऐसी क्या गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, ताकि लोन डिफॉल्ट हो जाने के बावजूद भी आप अपनी लाइफ को स्मूथली चला सकें, और जब आपके पास पैसा आ जाए तो लोन कंपनियों का पैसा चाहे सेटलमेंट के माध्यम से ही सही चुका दें। लेकिन दोस्तों, हम गलतियों पे गलतियां करते चले जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहली गलती जो है, पैरालीगल नोटिस। दोस्तों, जब आपको ये पता लग जाए कि आपको ये आभास हो जाए कि भाई अब मेरा लोन डिफॉल्ट हो जाएगा, अब मैं किस्तें नहीं पे कर पाऊंगा, या मेरे सामने कोई ऐसी समस्या आकर खड़ी हो गई, मेडिकल की समस्या, जॉब की समस्या, बिजनेस की समस्या, यदि आपको इस दौरान आपको ये महसूस हो गया कि अब पैसा देना आपके बस की बात नहीं रही, तो आप क्या करते हैं, किस्त बाउंस हो जाने देते हैं। अगर आप बाउंस ना भी हो जाने देते, किस्त तब भी बाउंस होगी। लेकिन ईएमआई बाउंस हो जाने से पहले आप कंपनी को इत्तला कर सकते हैं कि जी भाई,
मेरे पास अभी इस वक्त फंड्स की कमी है, पैसा नहीं है, मैं अभी आपका पैसा नहीं दे पाऊंगा, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। कारण वैलिड होना चाहिए, कंपनी को वैलिड कारण बताना चाहिए दोस्तों। कंपनी को प्रायर लीगल नोटिस के थ्रू इन्फॉर्म करिए, कंपनी को बताइए कि भाई आपका लोन डिफॉल्ट क्यों हो रहा है और आप क्यों पैसा नहीं दे पा रहे। दोस्तों यदि आप ऐसा करेंगे तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में नहीं आएंगे, क्योंकि दोस्तों विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में जो बंदा आ जाता है फिर उसके खिलाफ कानूनी एक्शन तो पूरी तरीके से होता है। और दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस में ये कहा गया है कि विलफुल डिफॉल्टर्स के खिलाफ त्वरित कानूनी कार्रवाई करनी अनिवार्य है। तो दोस्तों क्या आप अपने खिलाफ त्वरित कानूनी कार्रवाई करवाना चाहेंगे? और दोस्तों यदि नहीं, तो जैसे ही आपका लोन लगे आपको कि ऐसा होने वाला है, डिफॉल्ट होने वाला है, तो तुरंत प्रभाव से आप प्रायर लीगल नोटिस दे डालिए। खुद से नहीं बल्कि आपके किसी एडवोकेट के थ्रू ड्राफ्ट करवाइए, दिलवाइए, क्योंकि दोस्तों एडवोकेट को ये पता होता है कि उसमें क्या मेंशन करना है और क्या नहीं। क्योंकि यदि आप ड्राफ्ट करोगे तो देयर आर सो मेनी चांसेस कि आप उसमें गलतियां करो। और दोस्तों और ऐसे नोटिस कंपनियां फिर एक्सेप्ट भी नहीं करती, ये भी आपकी एक बहुत बड़ी गलती है। तो दोस्तों ऐसी गलती ना करें, तुरंत प्रभाव से प्रायर लीगल नोटिस दे दें, ताकि लोन कंपनियां आपको विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में ना डालें। और दोस्तों याद रखिए 3 महीने बाद रिमाइंडर नोटिस भी दे सकते हैं कि भाई हमने फलां तारीख को आपको ये प्रायर लीगल नोटिस दिया था, 3 महीने बाद हम आपको फिर दे रहे हैं। अगर आपकी स्थिति में सुधार नहीं आता है तो। दोस्तों दूसरी बात, लगातार फोन कॉल्स आपको कंपनी से आ रही हैं। फोन कॉल्स आपको उठाने के लिए कौन कहता है? मत उठाइए। अब जितनी कॉल्स आप उठाते रहेंगे उतना ही सरदर्द आप अपने लिए पैदा करेंगे। क्योंकि दोस्तों मैंने कई बार कहा है कि ऐसी कॉल्स सिर्फ कंप्यूटर जनरेटेड कॉल्स होती हैं, आपको परेशान करने के लिए की जाती हैं। आप यदि कॉल्स को नहीं भी उठाएंगे तो आपके ऊपर किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं होने वाली। तो दोस्तों ये गलती ना करें, कॉल्स को मत उठाएं, मत परेशान होइए, अपने काम की तरफ ध्यान दीजिए दोस्तों। और दोस्तों तीसरी सबसे बड़ी गलती, लोन रिकवरी एजेंटों का डर। दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि जब आपने प्रायर लीगल नोटिस देना है तो साथ में आप अपने एडवोकेट से कहिए कि एक इंटीमेशन लेटर भी रेडी करके दें, ताकि वो इंटीमेशन लेटर आप लोन रिकवरी एजेंटों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि दोस्तों यदि लोन रिकवरी एजेंट आपके पास आएगा, आप उससे पूछिए कि भाई क्या तेरे पास आई कार्ड है, डीआरए का लाइसेंस है, होम विजिट या ऑफिस विजिट का परमिशन लेटर है? नहीं है तो कहिए जाइए यहां से। रिकवरी एजेंटों से खुल के बात करिए, डरिए नहीं, क्योंकि जितना डरेंगे उतना ही वो आपको डराएंगे। रिकवरी एजेंट की बात पर आपने बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना। दोस्तों रिकवरी एजेंट आपसे बदतमीजी करता है तो लाल आंख दिखाइए, आप भी अपनी बचाव में 2 कड़वे शब्द बोल सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि हिंसा ना की जाए। वैसे हिंसा किसी भी समस्या का हल है नहीं। कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, पुलिस को बुलाइए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए, पुलिस खुद ही सीधा कर देगी दोस्तों। लेकिन रिकवरी एजेंटों से डरने की गलती मत करिए, क्योंकि यह गलती इतनी भारी पड़ जाती है कि इंसान लोन डिफॉल्टर जो है वो कहीं का नहीं रहता। आप विश्वास नहीं करेंगे, रिकवरी एजेंटों का डर लोगों के अंदर कई बार इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आसपास के लोगों से पैसा मांगना शुरू कर देता है, रिश्तेदारों से पैसा मांगना शुरू कर देता है, गलत काम करना शुरू कर देता है, यहां तक कि लोग चोरी तक करना शुरू कर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ऐसी नौबत आई ही क्यों? रिकवरी एजेंटों को सीधा सीधा मुंह पे ना बोलिए, जवाब दीजिए कि भाई नहीं है, भाई कर ले जो तूने करना है। क्या तेरे पास ये तीनों चीजें हैं? नहीं है तो दफा हो जा। थोड़ा बोलना सीखिए, अपने फेस के ऊपर थोड़ी आक्रामकता लाइए, तभी ये रिकवरी एजेंट आपसे डरकर भागेगा। गलती नंबर 4, सबसे बड़ी गलती वो ये कि आप लीगल नोटिसेस को इग्नोर ना करें। ये गलती आप करते हैं कि आप लीगल नोटिस को इग्नोर करते चले जाते हैं।
अरे छोड़ यार, क्या होगा। कई कई लोगों को देखा गया है कि लोग पान की दुकान पे बैठ जाते हैं, इधर उधर अपने यारों दोस्तों से डिस्कस कर लेते हैं, यार लीगल नोटिस आ गया मुझे। तो आ गया तो क्या कर लेगा। अब दोस्तों फिर क्या होता है, इसी बीच आर्बिट्रेशन के नोटिस भी आ जाते हैं, सेक्शन 25 के भी आ जाते हैं। भाई साहब कई बार तो सम्मन्स भी आ जाते हैं। लोग सोचते जाने दो, पता तब चलता है जब सुबह अरेस्ट करने के लिए पुलिस खड़ी होती है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से नॉन अवेलेबल वारंट इशू होते हैं, पुलिस आके अरेस्ट करने के लिए खड़ी होती है। अब जो लोग अननोन बंदों की सलाह लेकर, अनट्रेन्ड बंदों की सलाह लेकर, अनप्रोफेशनल बंदों की सलाह लेकर नोटिस को अवॉइड करते हैं, उनका हाल यही होता है फिर। तो दोस्तों फिर से कहता हूं कि किसी भी प्रकार के नोटिस को आप अवॉइड मत करिए। डिमांड नोटिस हो, रिकॉल हो, आर्बिट्रेशन का हो और सेक्शन 25 का। दोस्तों आर्बिट्रेशन और सेक्शन 25 इनके नोटिस तो आपने बिल्कुल भी अवॉइड करने ही नहीं है। सेक्शन 25 या 138 का ये तो बिल्कुल भी, या और आर्बिट्रेशन का बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करने चाहिए। जितनी बार आए उतनी बार आपने इनका रिप्लाई देना ही देना है दोस्तों, क्योंकि आपकी एक गलती आपके ऊपर इतनी भारी पड़ेगी कि कुछ 100 बचाने के चक्कर में आप हजारों का नुकसान करवा बैठोगे। तो दोस्तों ऐसी गलतियां ना करें, नोटिस के जवाब देते रहें। आप जवाब खुद से मत दीजिए, अपने लीगल एक्सपर्ट से जवाब दिलवाइए। लेकिन दोस्तों नोटिस आने की स्थिति में आप अपने वकील से संपर्क जरूर कीजिए, उनको बताइए, उनसे सलाह लीजिए कि हमें ऐसी स्थिति में आगे क्या करना है। लेकिन जवाब ना देने की गलती कभी मत करिए दोस्तों, क्योंकि गलती में रिवर्स गियर फिर नहीं लगेगा दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, मत घबराइए, मत डरिए, सारा काम अपना पूरा प्रोसेस फॉलो करके कीजिए। आप विश्वास रखिए, कुछ नहीं होगा आपके साथ। उसके बाद होगा क्या, जब सारे ड्यू प्रोसेस आप प्रोसेस के तहत फॉलो करेंगे तो एक आपको अच्छी सेटलमेंट मिलेगी, आपका लोन अच्छी सेटलमेंट पे खत्म हो जाएगा और आप इस झंझट से बाहर आ जाएंगे। यदि आप इस झंझट से बाहर आना चाहते हैं तो ये 4 गलतियां करनी बंद कर दीजिए, सुखी रहेंगे आप। दोस्तों आज का ये वीडियो लोन डिफॉल्टर अक्सर कर जो गलतियां करते हैं उसके ऊपर था। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के चक्कर में फंसे मेरे भाई मेरे बहन इस वीडियो को देखें और बाहर निकल आए इस मुसीबत से। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।